सबसे पहले तो आप इस वीडियो में ये जो टॉयलेट का एरिया है इसकी आप छत को देख सकते हैं कि ये छत पानी के कारण कितनी ख़राब हो चुकी है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि नीचे इसमें ये टॉयलेट एरिया है और सेम इसके ऊपर भी जो है टॉयलेट की यही पोजीशन है। तो उसके जो नीचे की छत है, ये जो आप छत देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से पानी लगने के कारण ख़राब हो गई है। अब देखिए इसका जो है वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट का काम करना है और वो कैसे करना है, इसमें क्या सावधानी रखनी है, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ताकि भविष्य में आपके यहाँ कभी भी आपको ये समस्या फेस ना करनी पड़े। तो जैसा कि सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये जो टॉयलेट है इसे पूरी तरीके से, यानी कि ये जो संकन है इसे पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। जो मशीन की मदद से इसके ऊपर के जो टाइल है, पीसीसी है और इसमें जो मलमा भरा गया है उसे पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो कई लोग बेवकूफ़ यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं कि जिन्हें अच्छी तरीके से काम नहीं आता, वो क्या करते हैं कि टाइल के जॉइंट भर के इस काम को जो है फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसी समस्या है, इतनी ज़्यादा मात्रा में छत के जो टॉयलेट एरिया होते हैं उनसे पानी लीक कर रहा है, तो उसमें आपको कोई भी जो चालू काम है वो नहीं करवाना है, क्योंकि वो काम टिकेगा ही नहीं। यानी कि उसमें आपको ये गारंटी ही नहीं मिलेगी कि आपके यहाँ पानी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका और जो लॉन्ग टाइम बेनिफिट वाला तरीका है वो यही होता है कि आपने जो भी संकन में पहले काम कराया है उसे पूरी अच्छी तरीके से खाली करा दें और खाली कराने के बाद में उसे नए सिरे से अच्छी तरीके से वाटरप्रूफिंग का काम कराएं। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि आपको इसमें मलाई प्लास्टर ज़रूर कराना है। देखिए जो लोग बोलते हैं कि अगर आपके इस प्रकार की समस्या है और आप ऐसी समस्या आपके यहाँ दोबारा ना आए, आपको ऐसा काम चाहिए, तो कभी भी जो केमिकल कोटिंग का काम होता है उससे आप पहला विकल्प ना लें। क्योंकि उसमें होता क्या कि जो केमिकल की कोटिंग की जाती है वो क्या होता है कि वो 0.05 mm की होती है और जब उसमें मलमा भरा जाता है तो क्या होता है कि वो कहीं से कट जाती है या फिर छिल जाती है, तो पानी की लीकेज आपके यहाँ वापस चालू हो जाती है। तो जो केमिकल कोटिंग का विकल्प होता है वो सबसे आपको आखिरी में रखना है, उसे पहले कभी भी नहीं कराना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप अपने संकन जो होते हैं उसकी अच्छी तरीके से सफाई करा लें। सफाई कराने के बाद में आपने उसमें मलाई प्लास्टर का काम कराना है, जैसा कि यहाँ पे किया जा रहा है। जब इस प्रकार आप मलाई प्लास्टर का काम करवा लेते हैं उसके बाद में अब आपको करानी है इसमें केमिकल कोटिंग। देखिए इस वीडियो में हमने जो केमिकल लिया है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 107 क्रिस्टलाइन केमिकल। ये अभी नया मार्केट में आया है और इसके रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिले हैं। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी केमिकल कोटिंग का काम होता है, चाहे वो 301 का हो, 302 का हो या फिर क्रिस्टलाइन केमिकल का हो, इसे आपको अंतिम विकल्प ही रखना है। जब आप इस प्रकार अच्छे से मलाई प्लास्टर का काम करा लेते हैं उसके बाद में हम इसमें यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टलाइन केमिकल। अब देखिए ये जो केमिकल है 25 किलो के पैकेजिंग के साथ में आता है और इसका जो रेट है मार्केट में आपको 2200 से 2400 रुपये के आसपास मिल जाता है। ये एक पाउडर बेस्ड केमिकल है और इसके जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो अप्लाई की जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, इसका केमिकल हमें कैसे बनाना है, ये पूरी बात आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो केमिकल यानी कि ये जो पाउडर है इसे मिलाने का जो प्रोसेस है वो है, अगर आप 100 ग्राम अगर केमिकल लेते हैं तो उसमें आपको मिलाना है 40 ml पानी। यानी कि अगर आप 1 किलो लेते हैं तो उसमें आपको 400 ml पानी मिक्स करना है और इस प्रकार आपको मिक्स करके इसका घोला तैयार कर देना है, यानी कि जो सीमेंट सैलरी है उसे तैयार कर लेना। जब आप सीमेंट सैलरी तैयार कर लेते हैं तो इसका फर्स्ट कोट आपको जो है आपके जो संकन पोर्शन होता है जिसमें आपने मलाई प्लास्टर करवा दिया है उसके ऊपर कर देना है और उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे वेट करना है। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है उसके बाद में आपको इसका सेकंड कोट अप्लाई कर देना है। जब आप सेकंड कोट अप्लाई कर देते हैं तो ये केमिकल अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। उसके बाद में जो आपको फिलिंग का काम होता है, जो पीसीसी का काम होता है, जो टाइल लगाने का काम होता है, आप इसे करवा सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी बात और आपको ध्यान रखनी है, कई लोग क्या करते हैं कि अपने संकन को पूरी तरीके से पैक करवा देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात ये बता दूँ कि आपने चाहे जितने अच्छी तरीके से काम कराया हो, जो
हम ऊपर जो फिनिशिंग का काम कराते हैं, जो टाइल वर्क अपने लेड बाथ में कराते हैं, उसके जो जॉइंट होते हैं वहाँ से पानी इन संकन में नीचे की तरफ बैठता ही है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या कराना है कि जो स्काउट पाइप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संकन पोर्शन है इसका पूरा ढाल हमने इस पाइप की तरफ दिया है। अगर कभी टाइल से नीचे पानी बैठता है और संकन में भरता है ताकि वो बाहर बहकर गिर सके, क्योंकि अगर संकन में धीरे धीरे पानी भरेगा तो भविष्य में इसमें लीकेज और सीपेज के चांसेस होते ही हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की वैलिडिटी होती है, चाहे वो सीमेंट की हो, पत्थर की हो या फिर ग्रेनाइट की हो। तो आपको यही काम कराना है। संकन में सबसे ज़रूरी आपको स्काउट पाइप देना ही है, जिससे कि जो वेस्ट पानी होता है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। जब आप इस प्रकार का काम करवा लेते हैं तो आप भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की लीकेज सीपेज से बच सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट के एरिया ऐसे होते हैं जो अगर एक बार सीपेज होने लग जाते हैं तो ये भविष्य में आपको और भी ज़्यादा खर्चा देते हैं और आपको परेशानी भी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।